है कि दुश्मन ने ये जो गोलीबारी की है, क्या उसमें अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज हो सकता है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ऐसा आंका जा रहा था कि ये फिलहाल ऑपरेशन बंद नहीं हुआ और जब भी पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत पड़ी, पाकिस्तान के सामने भारत को एक बार फिर खड़े होने की जरूरत पड़ी, तो ये ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू कर दिया जाएगा। ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को चर्चा में लाया जा रहा है और लोगों के साथ फिलहाल सेना के द्वारा और सरकार के द्वारा ये गलत चीजें की जा रही हैं, ऐसे में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को जिस तरह से लगातार जान से मारा जा रहा है, सेना जिस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में फिलहाल देखना यह होगा कि स्थिति आगे क्या कुछ रहती है, भारत का क्या कुछ टेक रहता है और भारत इसको लेकर क्या कुछ प्रमुखता से कदम उठाता है। चलिए, वहीं इसी चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ इस वक्त मौजूद हैं। देवनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरह से फिलहाल ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, एक तरह से भारत को उकसाने का ये प्रयास माना जा सकता है। क्या कुछ जो है पाक सेना करना चाहती है इस वक्त? पाकिस्तान की जो सेना है उसको मालूम है कि कश्मीर के मामले को हमेशा हॉट बर्नर पर रखना है। पाकिस्तान की सेना आईएसआई हमेशा कोशिश करती है कि पाकिस्तान की जो आम आवाम है उनको यह बताएं कि भारत ने जम्मू एंड कश्मीर पर जबरन कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की आम आवाम को बताना चाहती है कि अगर एक दिन पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा तो वो पाकिस्तान की सेना करवाएगी। इसीलिए जैसे अभी पीओजेके में जो दिक्कतें आ रही हैं, हम उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं। ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। आज़ादी के समय से ही उनको दोयम दर्जे का सिटीजन माना जाता है। अगर आप देखें पाकिस्तान में जहां पर भी कुछ होता है उसके पीछे पाकिस्तान आर्मी का हाथ होता है, जो कि वह वही हथकंडे पीओजेके में अप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई रेंजर्स मिलकर बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ लड़ रही है, खैबर पख्तूनख्वा में वो तालिबान के खिलाफ लड़ रही है। तो इसी तरह से उनको लगता है कि फौज को भेजकर, रेंजर्स को भेजकर वो पीओजे के लोगों को दबा सकते हैं। अभी वहां पे जो पीओजे के लोग हैं उनमें एक और दुविधा आई है। जब वो अपने भारत में अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी भारत में है। आजादी के पहले तो भारत का कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक ही थे, आना जाना था। तो जब तो पाकिस्तान के कश्मीर के लोग भारत के कश्मीर के लोग अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, वो देखते हैं कि भारत के कश्मीर में किस तरह से उन्नति हो रही है। दूर दराज के क्षेत्रों में, गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में अस्पताल खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, मोबाइल टावर कनेक्टिविटी हो गई है, सब जगह गाँव तक सड़कें बन गई हैं। सबसे बड़ी बात है भारत सरकार हमारा जो कश्मीर है वहां पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है। तो इन सब को देखते हुए पाकिस्तान की जो पीओजे के लोग हैं उनमें काफी असंतोष है। उनको लगता है कि पाकिस्तान में उनको क्या मिल रहा है, महंगाई। पाकिस्तान में उनको क्या मिल रही है, बेरोजगारी। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में उनको इज्जत नहीं मिलती। जब सीपीईसी प्रोजेक्ट बनाया था चीन की मदद से, तो वो निकला गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए, पीओजे होते हुए गया ग्वादर की तरफ। उस प्रोजेक्ट सीपीएसी प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं उनको जबरदस्ती विस्थापित किया गया। उनको या तो मुआवजा नहीं दिया गया या बहुत छोटा मुआवजा दिया गया। तो इससे वहां पर काफी असंतोष है। जी ठीक है। देखिए देवनाथ जी, ऐसे में लगातार जो है पूंछ सेक्टर में जिस तरह से अभी फिलहाल ये स्थिति देखने को मिल रही है, तनावपूर्ण स्थिति, उसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार जो है पाकिस्तानी सेना और सरकार ऐसे दबाव बनाने की कोशिश करती है। माना जाता है कि जो बड़े मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ऐसे जो है हथकंडे अपनाती है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर को हमेशा चर्चा में रखने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती है। और क्या कुछ जवाब भारत को इसमें देना चाहिए? हाँ, देखो अर्पिता, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि कश्मीर उसी का हिस्सा है। वो बीच बीच में दुनिया के किसी भी मंच पर, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, इस मुद्दे को उछालता रहता है। अजीब बात तो यह है कि पाकिस्तान में जब भी उनकी असेंबली में या नेशनल
असेंबली में कोई सेशन चलता है, वो खुलता भी भारत के कश्मीर के डिस्कशन से है और बंद भी होता है भारत के कश्मीर के सेशन से है। भारत का क्या रवैया होना चाहिए, हम लोग बहुत क्लियर हैं। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को बताया हुआ है, हमारे दुनिया भर में जितने एम्बेसडर्स हैं हमने सबको बताया हुआ है देशों को, कि पीओजे जो है भारत का अभिन्न हिस्सा है। क्यों? क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो 560 से ज्यादा राजाओं और रजवाड़ों ने भारत को ज्वाइन किया था। कश्मीर के राजा भी एक उसी तरह से उन्होंने भी भारत को ज्वाइन किया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उसके साथ जिस तरह से भारत के 560 दूसरे राजा रजवाड़ों ने भारत को ज्वाइन किया, जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। और यूनाइटेड नेशन का तो 1948 का रेजोल्यूशन बहुत क्लियर है, वो कहता है कि ठीक है बातचीत आगे बढ़ सकती है भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान अपनी फौजों को, अपने रजाकारों को और ये जो ट्राइबल्स उन्होंने कश्मीर में घुसाए थे उनको कश्मीर से बाहर निकालें। तो पहली कंडीशन अब तक पाकिस्तान ने कभी नहीं मानी है, पाकिस्तान की फौज अभी भी वहीं पर है। तो उसके बाद आगे बातचीत फंसी हुई है। भारत सरकार ये जानती है कि हम देखिए भारत बहुत ही परिपक्व डेमोक्रेसी है, हम फिलहाल अभी के लिए हथियार का इस्तेमाल करके पीओजे को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। एक दिन अपने आप ऐसे आएगा जब पीओजे के लोग भारत के कश्मीर के साथ अपना विलय चाहेंगे और उस वक्त भारत सरकार उनको हर तरह का पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देगी। हम हर तरह से उन्हें मदद करेंगे ताकि वो भारत के कश्मीर में विलय कर सकें। जी ठीक है। देखिए, ऐसे में लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो जाती है। जब भी किसी भी तरह की ऐसे हरकत होती है तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्योंकि इसे जो है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर काफी चर्चा हमेशा से रही है कि दोबारा किया जाएगा या फिर ऐसे चीजें जो है भारत की तरफ से देखने को मिलेंगी। पर आपने कहा कि फिलहाल किसी भी तरह से हथियारों का इस्तेमाल करके भारत आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा, तो ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल यहाँ पर स्टार्ट होता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ अर्पिता, देखो ऑपरेशन सिंदूर जो था वो एक डिफेंसिव ऑफेंसिव था। यानी हम पाकिस्तान पर हमला सिंदूर के दौरान इसलिए नहीं किया था कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हथियाना चाहते हैं। हमने छोटी सी ऑफेंसिव कार्रवाई की, छोटी छोटे आक्रामक कार्रवाई किए भारत को बचाने के लिए। हमने उनके पीओके में जो 9 टेरर कैंप्स हैं उनको तबाह किया। पंजाब में उनके जो एयर बेसेस हैं उनके ऊपर एक सिंबॉलिक एक मिसाइल से, मात्र एक मिसाइल से एक जगह पर हिट किया, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास और भी दर्जनों मिसाइलें हैं और हम चाहें तो दोबारा भी हिट कर सकते हैं। और इस बार जब हिट करेंगे तो आपके एयरबेस को एक मिसाइल से नहीं 10-10 मिसाइल से हिट कर सकते हैं, करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर तो अभी अर्पिता चल रहा है, सिंदूर चालू हो जाएगा। लेकिन हमने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर कोई आतंकवादी कार्रवाई नहीं करता है, ये हमारी शर्त है कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर कोई आतंकवादी हमला नहीं करता है तो हम ऑपरेशन सिंदूर 2 भी नहीं करेंगे। जी अर्पिता, ठीक है। ऐसे में देखिए देवनाथ जी, आप फिलहाल पाकिस्तान की घरेलू राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगर किसी भी तरह का जो है फिलहाल, क्योंकि लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, लोग इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में ये विरोध प्रदर्शन का स्तर जो और भी बड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान की जनता जो है उनके खिलाफ जंग छेड़ने को तैयार हो जाएगी तमाम इन सभी संघर्षों के बाद भी। हाँ अर्पिता, पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसी हालत तो ऑलरेडी है। बलूचिस्तान के लोग अलग होना चाहते हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी लड़ाई कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, वहां पे तालिबान जो है वो युद्ध कर रहा है। पीओके के लोग नाखुश हैं। मैं आपको बता दूं, सिंध के लोग भी पाकिस्तान के साथ रहकर ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि असल में पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहां के जो सुन्नी मुसलमान है पाकिस्तान में हर जगह डोमिनेंट है, चाहे पाकिस्तान की आर्मी हो, चाहे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, पुलिस के उच्च